परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल गौरव सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए पिता स्थान पर हम आपके प्रभुता की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक के साथ स्थान पर हम आपका राज्य घोषित करते हैं। प्रभु यीशु, तू तेरे लोगों के जिनमें महिमा लेने के लिए उतरा, ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद के साथ हम आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं। और इन सब गवाहियों के द्वारा भी हम आपको ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि ये सब आचरण कर्म है जो तेरे द्वारा हमारे में संपन्न होते, क्योंकि आप हम सब से प्यार करते हैं और आप हमारी हर तरह से आंख की पुतली की नहीं रक्षा सुरक्षा करते, अपने पंखों की आड़ में लेकर छिपाते और हम पर कोई विपत्ति आने न देते। हम इन सब गवाहियों के लिए भी तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ ये दशवांश अर्पण और उठाने के बेटे हम तेरे भवन में ले आए। हमारे बेटों को स्वीकार कर और तेरे पवित्र वचन के अनुसार तेरे लोगों के लिए स्वर्ग के जड़ों के खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश होने दे, मसीह में महिमा के दिन के अनुसार। और यीशु मसीह के नाम से हर तरह की निर्धनता का श्राप, कमी घटी का श्राप, कमजोरी बीमारी का श्राप तेरे लोगों के जीवन से दूर हो। जहां धन बर्बाद होता है, सेहत बर्बाद होती है, शांति आनंद बर्बाद होता है और चोरी करके चला जाता है, मसीह के नाम से प्रार्थना करते हुए सारी बातें तेरे लोगों के जीवन से दूर हो। और जिन्होंने बोया, जिन्होंने दिया, प्रभु हम दुआ करते उन्हें 100 गुना प्रतिफल दे, 1000 गुना बरकत दे। और दुआ करते हैं कि आज तेरे अभिषेक और आशीषदार पास्टर जेम्स फिलिप के लिए कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा का मस्सा होने दे, ताकि वो नहीं लेकिन तू पवित्र आत्मा के द्वारा उनके माध्यम से आज कलीसिया से बातें करे और कलीसिया आज कान खोलकर सुनने पाए। और तेरी महिमा के लिए सबों के जीवन में तेरा शब्द है, तेरी आत्मा के द्वारा जो बोला जा रहा है, हर एक के जीवन में लाभ लाए और पवित्र मसीह के नाम से तेरी महिमा हो। हम सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा पवित्र मसीह के नाम को देते। आमीन। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और पास्टर जेम्स फिलिप का जो हमारे बीच बेंगलोर से आए हुए और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पास्टर जेम्स फिलिप, वी वेलकम यू ऑन द स्टेज। और भाई हरीश गलानी जी का भी हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं, उनका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए। और पास्टर पुरुषोत्तम चंचलानी का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनके माध्यम से आज पास्टर जेम्स फिलिप हमारे मध्य में हैं। तो सारी महिमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम को एक जोरदार हालेलुया बोलेंगे और जोरदार ताली देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम को। I welcome you, Holy Spirit God. Without you, I can't do anything. Please. Amen. I greet you all in the name of the living God and loving Lord, Jesus Christ, matchless name. और हमारा जो महान परमेश्वर है, जो अद्भुत है, जो सामर्थी है, जो जीवित है, उस महान यीशु के नाम से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Amen. And I give all the glory, honor, power, praise and thanks unto Lord Jesus Christ alone. और केवल यीशु मसीह को ही सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा सब कुछ उसको ही केवल और उसको ही देते हैं। Amen. आमीन। Can you all smile? क्या आप सब मुस्कुराएंगे? Very serious you look. The joy of the Lord is our strength. परमेश्वर का आनंद जो है हमारी ताकत है। In the presence of God there is fullness of joy. और परमेश्वर की उपस्थिति में तो आनंद की भरपूरी है। No. Right. Right. Always smiling, keep rejoicing. हमेशा मुस्कुराते रहें और आनंद से भरे रहें। Whether you like this preacher or not, whether you like that message or not, rejoice in the Lord. भले आप प्रचार को पसंद करें या न करें, या प्रचार को पसंद करें या न करें, लेकिन आप मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें। Amen. We are not here to hear a man. और हम यहाँ पर इसलिए नहीं है कि कोई मनुष्य कहता है और हम सुने। We are here to meet a person, Jesus Christ. लेकिन हम यहाँ पर हैं ताकि हम एक व्यक्ति से मिलें जिसका नाम है यीशु मसीह। Unless he walks here, all is waste. और जब तक वह यहाँ पर नहीं चलता तो हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ है। He has to come. और उसे आना ही है। He has to meet with you. और उसे आपसे मुलाकात करनी He जरूरी has है। to speak to you. और उसे यह लाजमी है कि वह आपसे बातें करें। That is why we are gathered here. और इसीलिए तो हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। Okay. So close your eyes. इसीलिए अपनी आंखें बंद करें, Tell him, उससे कहें speak to me.
कि प्रभु मुझसे बातें कर, Speak to me. मुझसे बातें कर। I am not here to hear this man, Lord. मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ कि ये जो सामने व्यक्ति खड़ा है मैं इसके द्वारा सुनूं, I want to hear you in my spirit. लेकिन मैं तो आपसे सुनना चाहता हूँ मेरी आत्मा में। Open my मेरी spiritual ears. मेरे आत्मिक कान जो हैं उनको खोलिए प्रभु। Jesus, यीशु, you become word in our mouth. पिता परमेश्वर, आप जो हैं वो हमारे मुंह के अंदर जो हैं, You become word in our mouth. Jesus will become word in our mouth. Word. हाँ, यीशु जो है वह हमारे मुंह के अंदर वह वचन जो है वह आए। Holy Spirit God, you take care. और पवित्र आत्मा आप सारा नियंत्रण For ले your glory, Father. और आपके महिमा के लिए प्रभु, Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Can you all smile and clap and say hallelujah? Amen. आइए हम सब मुस्कुराएं और जोर से कहें हालेलुया। I thank God for this opportunity. और परमेश्वर का मैं आभार मानता हूं कि इस And मौके को उन्होंने I दिया। thank our dear pastor for giving this opportunity. और पासवान जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं But कि ये all मौका the दिया। glory goes to Lord Jesus alone. लेकिन फिर सारी महिमा जो है केवल और केवल यीशु मसीह को देते हैं। As I was waiting upon the Lord, और जैसे भाई कहते हैं कि परमेश्वर के ऊपर यह इस बात के लिए रुके थे कि क्या कहना है, what God has put into my heart, I want to share with you. तो परमेश्वर ने जो हमसे बांटने के लिए इनके हृदय में डाला है वो हमसे आज बांटने वाले हैं। Amen. आमीन। Once again, I request you, keep smiling. और एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुस्कुराते रहें, Very important. बहुत जरूरी है। Okay, right. Entire this creation is waiting for one thing. और जो ये सारी सृष्टि है ना वो एक चीज का इंतजार कर रही है। It is written in Romans 8th chapter 19th verse, the entire creation is waiting for the manifested sons of God. और रोमियों की पत्री उसका 8 अध्याय का अगर 19 पद आप पढ़ेंगे वहां ऐसा लिखा है कि जो ये सारी सृष्टि है ना वो इस बात का इंतजार करती है कि जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो प्रकट हों। Amen. Entire creation is waiting for the manifested sons of God. और सारी सृष्टि जो है वह इस बात की आशा में है, इंतजार में है। I will ask a question. मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। We are Christians for so many years हम बहुत सारे सालों से मसीह हैं and we are living as a Christians और हम एक मसीह होके जीवन बिता रहे हैं and we are praying और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, and we are crying. हम रो भी रहे हैं, But why our India is like this? लेकिन फिर हमारा जो भारत है वह ऐसा क्यों है? Why it is like this? Why it is not changing? फिर वह ऐसा ही क्यों होके रहा है और क्यों हम बदलाव नहीं देख रहे हैं? Here and there one person. यहाँ वहाँ केवल मुट्ठी भर लोग, Why that revival is not hitting our country? और क्यों हमारे देश के ऊपर वह संजीवन नहीं आ रहा है? Why it is not happening? क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्यों ऐसा नहीं घट रहा है? Because we have lot of preachers. क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रचारक तो हैं। We preach. हम प्रचार करते हैं Extraordinary preachers. और अद्भुत प्रचारक, But nothing is happening. लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। Oh, nice message. और संदेश तो बहुत सुंदर है, Good message. बहुत अच्छा संदेश But है, nothing is happening. लेकिन हुआ कुछ भी नहीं उसके बाद। Why? क्यों? We are talking about Jesus. हम यीशु मसीह को लेकर बातें कर रहे हैं, We are talking about Jesus. हम यीशु के विषय में बातें कर रहे हैं। I will tell one example. मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। If you have 50 rupees, can you give me 100 rupees? अगर आपके पास मान लीजिए 50 रुपए हैं तो क्या आप मुझे 100 रुपया दे पाएंगे? You can't give me. आप नहीं दे पाएंगे। But what you will tell me, लेकिन आप फिर क्या कहेंगे मुझसे? there is 100 rupees is violet in color. और 100 रुपया जो है वह दिखने में जो है अगर आप देखें तो बैंगनी कलर का है, ब्लू कलर का है, And it is 100 is denomination. और 100 जो है वो उसकी मात्रा है। Very nice. बहुत अच्छा है, You can get it. आपको ये मिलेगा It is possible for you. और ये आपके लिए तो मुमकिन भी है। Little more exercise. और थोड़ा थोड़ा आप क्या करें और अधिक मेहनत करें, You can get it. आपको मिलेगा। You will encourage. आपको प्रोत्साहन करेंगे।
But when I don't have 100, can I give you? लेकिन अगर मेरे पास 100 रुपया है ही नहीं तो क्या मैं आपको दे सकता हूं? In the same way, उसी रीति से if I don't have Jesus, how can I give Jesus to the people? अगर आपके अंदर वह यीशु मसीह नहीं है करके तो आप औरों को यीशु मसीह कैसे देंगे? That is our problem. हमारी समस्या कहाँ We है? talk about Jesus. हम यीशु के विषय में बातें करते हैं, We will tell you can get Jesus. हम कहते हैं लोगों को कि आपको यीशु मिल सकता है, You can meet Jesus. आप यीशु से मुलाकात कर सकते हैं, Jesus is good. यीशु अच्छा है, Jesus is Savior. यीशु उद्धार करता Jesus है, is healer. यीशु चंगाई देता Jesus is a है miracle worker. और यीशु जो है अद्भुत चमत्कार करता है। We talk about only the power of Jesus. हम जो केवल बातें करते हैं वह यीशु की सामर्थ की बातें करते हैं। The creation is not waiting for the power of Jesus. The creation is waiting for the nature of Jesus. और देखिए यहां लिखा है सृष्टि जो है यीशु की सामर्थ के प्रकट होने की इंतजार नहीं कर रही है, लेकिन परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का इंतजार में है। Amen. The nature of Jesus. यीशु का जो स्वभाव है। Amen. आमीन। When the nature of Jesus, the power will be overloaded and it will be flooded. और जब यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट होगा तो यीशु मसीह का जो सामर्थ है वह आएगा और वह प्रकट होगा। Amen. Jesus moved with compassion. That is the nature. The healings took place. और यीशु मसीह दया से तरस से भरे हुए जब वहां चल रहे थे उसी समय, क्योंकि उसका वो ऐसा स्वभाव था, वहां पर चंगाइयां हुई और अद्भुत काम हुए। Amen. आमीन। You read entire New Testament. He moved with compassion. Miracle. जब आप नए नियम को अच्छे से पढ़ते हैं आपको पता चलता है कि वह जहां कहीं गया उसने लोगों पर तरस खाया, उसके अंदर उनको देखकर एक दया थी। But what we wanted? लेकिन हमने क्या देखा? Power. I want power. I want healing. I want healing gift. I want healing gift. Hey, quiet. Nature is waiting for the manifested sons of God. You move with compassion. Miracle will just be everywhere. और हम किसकी उम्मीद करते हैं? हम सामर्थ की उम्मीद करते हैं, उसके सारे चमत्कारों की उम्मीद करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? क्योंकि सृष्टि तो आशा भरी नजरों से उसके पुत्रों के प्रकट होने की इंतजार में है। आप उस दया से उस तरस से भर के चलें तो सारा जो यह चमत्कार है वह खुद ही परमेश्वर प्रकट करेगा। Amen. But what we are fasting and praying? लेकिन हम क्यों और किस लिए उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं? I want power. कि मुझे सामर्थ I want चाहिए, gifts of the Holy Spirit. मुझे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान I चाहिए। am not against the gifts of the Holy Spirit. देखिए मैं पवित्र आत्मा के जो दान है उसके विरुद्ध में नहीं हूं। In this ministry, all the 9 gifts will be operated. और इस सेवकाई के अंदर सारे जो 9 वरदान है वो कार्यरत हैं। I am not talking against it. मैं उसके विरुद्ध बात नहीं कर रहा What हूं, I am trying to tell you is, लेकिन मैं जो आपको समझाना चाहता हूं instead वो of fasting for the power of God, fast and ask for Jesus Himself for your life. और यीशु मसीह के ताकत को आप अपने जीवन में लेने के लिए जो उपवास प्रार्थना कर रहे हैं उससे अच्छा है आप उपवास प्रार्थना करें ताकि यीशु मसीह जो है वो आपके जीवन में आए और यीशु की लालच आपको हो। Amen. Ask for the fruit of the Holy Spirit. और आप उससे कहें कि आत्मा के जो फल हैं उसके लिए आप उससे मांगें। That nature. और ऐसा स्वभाव, Yes. When you have that स्वभाव, जब आपके पास ऐसा स्वभाव होगा you will be giving Jesus everywhere. तब आप यीशु मसीह को हर जगह बांटते फिरेंगे। Amen. Amen. I told you keep smiling. मैंने आपसे कहा, निवेदन किया कि आप मुस्कुराते रहें। Always. Even message may be little, but still. हो सकता है संदेश आपको थोड़ा सा गंभीर लगे, लेकिन आपको मुस्कुराना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। Okay. So the main nature is waiting for the manifested sons of God. इसीलिए सृष्टि जो है वो इंतजार करती है ताकि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हों। So for this one step I want to tell you. और इसके लिए एक कदम बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ बांटना चाहता हूं। We want Jesus in our lives. हमारे जीवन में हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है। Unless we meet him, we will not know him. जब तक हम उससे मुलाकात नहीं करते हैं हम नहीं जान सकते हैं कि वह कौन है। Then you will see what he will do, then you will do the same. और फिर आपको पता चलेगा कि यीशु क्या कर रहा है, फिर उसको बाद आप वही कर पाएंगे जो वह खुद कर रहा है। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? What I saw Father doing, that is what I am doing here. जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं मैं वही करता हूं।
Amen. Amen. If you meet Jesus, अगर आप यीशु से मुलाकात करें you will become like him. तो आप उसके समान बनेंगे। Today, आज- how to meet Jesus? यीशु से कैसे मिले? Amen. Hallelujah. You want to meet Jesus? क्या आप यीशु से मिलना चाहते हैं? Yeah, we can meet Jesus. हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं, उससे मिलेंगे We will see how it is. We will see how it is. और हम देखेंगे कि हम कैसे उससे मिल सकते हैं। Let the Holy Spirit speak to us. और पवित्र आत्मा आए और हमसे बातें करे Let him take over. और हम उससे अनुमति देते हैं कि वह Let पूरा everyone नियंत्रण ले ले, will become the people who will have Jesus and give Jesus. ताकि हम में से यहाँ जो भी व्यक्ति बैठा है वह ऐसा व्यक्ति बने जिसके पास यीशु मसीह हो और वह यीशु को बांटता फिरे। Amen. My Bible says, और मेरी बाइबल ऐसा कहती है, Matthew 5:8. मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय उसका 8 पद, Blessed are the pure in heart, they shall see God. धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। Amen. The purity of the heart, those people can see Jesus. मन की जो शुद्धता है वे जो लोग हैं वे परमेश्वर को देखेंगे, यीशु को देखेंगे। So today we see 6 steps how to come to that level. और आज हम 6 ऐसे स्तर के विषय में जानेंगे कि हम कैसे उस मन की शुद्धता तक आ सकते हैं। By taking one person from the Bible, in that person's life, how the great sinner saw Jesus. और हम एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं जो बाइबल से है, हम देखते हैं उसके जीवन के उस शैली को जब जांचते हैं हमें पता चलता है एक पापी व्यक्ति कैसे यीशु मसीह को पाया उसने। I have taken, as God put into my heart from the Bible, Mary Magdalene. और जैसे परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है मैंने एक व्यक्ति को बाइबल से लिया है और वह औरत है जिसका नाम है मरियम मगदलीनी। I want to tell little introduction about her. और मैं एक छोटा सा उसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको व्याख्यान देना चाहता हूं। Mary Magdalene is an adult prostitute. और मरियम मगदलीनी जो थी ना वो एक वैश्य का काम करती थी। In the Bible, according to the law, the prostitute should be stoned to the death. लेकिन बाइबल के नियम के अनुसार जो था जो वेश्यावृत्ति करने वाले थे उनके लिए पथरवाह किए करके उन्हें मार डालने का आदेश था। That means that is the greatest sin. इसका मतलब वह सबसे घिनौना जो अपराध है पाप है वह उसका दर्जा दिया गया था। Such a sinner, Mary Magdalene. और ऐसी पापिन व्यक्ति जो थी मरियम मगदलीनी, What happened in her life, we will see the progressiveness of it. और हम अपने जीवन में जैसे है देखते हैं कि उसके जीवन में कैसे वो बढ़त आती है उसके विषय में हम बात करते हैं। The first thing we see, हम पहली बात जो देखेंगे Mark 16th chapter 9th verse. मरकुस 16 अध्याय 9th verse. उसका 9 अध्याय, There it is written. यहाँ ऐसा लिखा है, On that day, the Mary Magdalene and Mary and Mary Magdalene, who was delivered from all 7 devils. और यहाँ लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले मरियम मगदलीनी के विषय में लिखा है जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी जिससे Little up. Mary Magdalene, out of whom he had हाँ जहाँ उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं cast निकली 7 थी। devils. 7 devils. 7 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी जिससे उसे चंगाई मिली थी। Mary Magdalene was delivered completely. और जो मरियम मगदलीनी थी उसे पूर्ण रूप से छुटकारा मिला था। 7 is the number of fullness, complete. और बाइबल के अनुसार हम जब देखते हैं तो 7 जो है वो परिपक्वता का नंबर है। This prostitute lady is possessed with 7 devils. She was delivered completely. और यह वेश्यावृत्ति में जो औरत लिप्त थी जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी इसको पूर्ण रीति से चंगाई मिली थी। That means she is fully delivered. इसका मतलब उसे पूर्ण तरीके से क्या मिली थी? छुटकारा मिला, चंगाई मिली। Even in our life we should be completely delivered. और हमें भी हमारे जीवन के अंदर पूर्ण रीति से छुटकारा जो है वह मिलना चाहिए। The perfect deliverance we need. और एक सिद्ध जो छुटकारा है जिसकी हमें आवश्यकता है। It is not that only evil spirit is there, even some evil habits are there. और भले इस ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसी दुष्ट आदतें भी हैं तो उससे भी छुटकारा जरूरी है। Even evil habits, evil addictions. और दुष्ट आदतें हम कहें या दुष्ट लत कहें,
Outside we are good people. देखिए बाहर से तो हम सब अच्छे दिखते हैं, अंदर देखना है भैया. Inside no. No one knows. और अंदर कोई नहीं जान सकता. Outside white and white, inside black and black. बाहर से तो हम सफेद और सफेद हैं, अंदर से जो काला है काले हैं उसकी बात कर रहे हैं. Correct? We should get deliverance inside. तो आपको अंदर से क्या है, छुटकारा चाहिए. How can we get this deliverance? हमें कैसे वह छुटकारा प्राप्त होगा? Whenever you get into this phase, when you face this habit or this addiction, और जब भी आप इस लत के विषय में, इस आदत के विषय में जब आप उसके सामना करेंगे, we have to go to the altar, the cross. तो हमें क्या करना है, हमें वेदी तक जाना है. और वेदी क्या है, जहां यीशु का क्रूस है, हमें क्रूस तक जाना है. Every day we should come to the cross. हर दिन हमें क्रूस तक आना है. In our life, the center of our life should be the cross. हमारे जीवन में और हमारे जीवन का जो केंद्र है वह केवल क्रूस होना In चाहिए. our family, the center of the family is the cross. हमारा परिवार की बात करें, परिवार के विषय की बात करें, तो उसका केंद्र जो है वह केवल और केवल क्रूस होना चाहिए. Because at the cross you will get the deliverance. क्योंकि जो यीशु का क्रूस है वहां पर आपको छुटकारा मिलेगा. Every day we should come to the cross. और हर दिन हम क्रूस के तरफ आए Lord, here I am. और कहें प्रभु से कि प्रभु देख I मैं see यहाँ myself on the cross. हूं. मैं अपने आप को क्रूस पे देख रहा I हूं. am crucified on the cross. मैं उस क्रूस पे चढ़ाया गया हूं. You have to see yourself crucified in Christ. और आपको मसीह के अंदर खुद को देखना पड़ेगा उस क्रूस पर मरते हुए. Amen. One day you go forward. एक दिन आप आगे जाएं, After 4 days again back. आप 4 दिन के बाद वापस चले You are जाते हैं. unable to get the deliverance. आप उस छुटकारे को पूरी तरीके से Come नहीं पा back to the सकते. cross. लेकिन क्रूस के पास वापस Look आए. yourself. आप अपने आप को वहां देखें. You crucified in Jesus. यीशु में आप क्रूस पे चढ़ाए गए हैं. You are crucified in Jesus. आपको यीशु मसीह में क्रूस पे चढ़ाया गया है. As you are doing this, और जैसे जैसे आप यह करते हो, one day you get the deliverance. एक दिन आएगा जब आपको पूरा छुटकारा मिल जाएगा. Amen. मैन. I was a drunkard. और भाई कहते हैं कि एक बार ये बहुत सारी शराब पीते When I थे. was doing my MBBS, जब भाई MBBS कर रहे थे, I became, instead of giving drugs, I have started taking alcohol. और दवाइयां मैं औरों को दूं, इसके अलावा मैं तो शराब पी रहा था. Quarter, half full, daga. और बोतल से कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी थी, लेकिन वो पी जाते थे पूरा. This side to that side, measuring the road. और ऐसे वे नशे में धुत यहां वहां घूमते फिरते थे. Very short-tempered man. और एक ऐसा व्यक्ति जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है. I took one knife and stabbed my own younger brother. और मैंने चाकू लिया और अपने खुद के छोटे भाई को जो है मारा. I'm not joking. और मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा. Such short-tempered. और ऐसे स्वभाव का व्यक्ति. One day my brother-in-law was beating my sister. I loaded double-barrel gun and wanted to shoot him. और मेरे बहनोई जो हैं एक बार मेरे बहन को मार रहे थे. मैंने गुस्से में आकर बंदूक के अंदर गोलियां दी और उसकी तरफ ताक दी. Such a short-tempered fellow. और एक ऐसा गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति. Fully drunk always. और पूरी तरीके से नशे में धुत. My mother will come and ask my son, why are you doing this? और मेरी माँ आती और हमेशा मुझसे कहती है, मेरे बेटे तू क्या कर रहा है आखिर. अरे माँ, promise on you, promise from tomorrow no alcohol. और फिर मैं माँ से कहता था कि कल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसे वादा करता हूँ. But tomorrow when it will come, no one knows that day. लेकिन कल वह कभी नहीं आया क्योंकि वो कल आना ही नहीं था. Last peg today. आज तो केवल आखिरी जो पैग है मैं ले लूंगा. This is what my thought. और ऐसे मेरे विचार थे. During that time, और उस क्षणों में, उन दिनों में, I came to class one word from Ephesians 5th chapter 18th verse. और फिर उस दिनों में जब मैं क्रूस के पास आया तब मुझे एक संदेश प्रभु से मिला. इफिसियों की पत्री उसका 5:18 में. My mother gave me. और Don't be drunk with wine, but be drunk with alcohol. इनकी माता ने इनको एक शब्द दिया. यहाँ लिखा है कि तुम दाखरस से, शराब से मतवाले न बनो, लेकिन But be filled with the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा से पूरी तरीके से भर जाओ. Amen. Oh, now I understood. और उस क्षण में मुझे समझ आई. Started praying.
और मैंने प्रार्थना आरंभ I की। want to come out of it. मैं उससे बाहर आना चाहता था। Early morning I will think I will never no more alcohol. और सुबह जब होती तब मैं ये प्रण करता था कि मुझे शराब नहीं चाहिए, By 11 o'clock, लेकिन 11 होते होते आजा रे, I have to go. और शराब मुझे पुकारती थी और मैं चला जाता था। Again after 2-3 months I will come to sense. और फिर 2-3 महीने बीतने के बाद I जब मैं आपे में आता I था, don't want to drink. जब मुझे समझ आती थी, फिर मैं कहता था नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीना I चाहता। used to go to the bar and used to cry. और फिर मैं जाता था और वहां बार में बैठ के मैं रोता था, Why I am coming here? मैं क्यों यहाँ पर आया Why हूँ, I want alcohol? मैं क्यों शराब पीना चाहता I हूँ, don't want. मैं नहीं पीना चाहता, I don't want. मुझे नहीं चाहिए। Last peg. लेकिन फिर अंदर से आवाज आती, आखिरी पे, Today is the last day. बस आज आखिरी दिन है, इसके Tomorrow बाद we will enjoy life. कल जो है, कल से हम जीवन का आनंद लेंगे। Gone. Again फिर से going back to Jesus. यीशु मसीह के पास जाता, Lord Jesus, यीशु मसीह this is enough. ये तो बहुत हो गया, This is enough. इतना बहुत है, I am dead. और मैं तो मर I गया, am crucified in Christ. मैं मसीह में क्रूस पे चढ़ाया गया, I don't want this. मुझे ये नहीं चाहिए, Deliverance should come to me. और मेरे जीवन में तो As छुटकारा I went चाहिए। back और जैसे मैं वापस गया that night, उस रात को, I have fallen down in the bathroom. मैं अपने बाथरूम के अंदर गिर गया I am seeing myself. और मैं देख रहा था अपने आप को। When I saw, I understood its end. और जब मैंने देखा तो मुझे ये समझ आ गई कि बस अब ये खत्म है। I cried. मैं बहुत रोया, Save my soul. मेरे Whoever प्राण को believes in बचा। Christ will not. जो मसीह को विश्वास करते हैं वे क्या है, नाश नहीं होते। Amen. So Lord, I don't want. इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं नहीं मरना चाहता। That time I saw one nail pierced hand. और उस रात को मुझे एक हाथ के पंजरों के अंदर Only hand. और ऐसा हाथ केवल दिखाई दिया जिसके पंजरों के अंदर Long जो fingers, one hand. कीला डाला गया था। And took out something from my heart. और परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर कुछ तो मेरे हृदय से निकाला। 40 years over. Till today, no alcohol in this body. और 40 years. और 40 साल बीत गए, उस वहां से आज तक मैंने कभी शराब को हाथ नहीं And लगाया, it won't be there also. और मैं कभी वापस गया भी नहीं। Amen. And what happened? और फिर हुआ क्या, And filled with the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा से भर गया। Oh, and today I am here. और देखिए आज मैं यहाँ पर हूँ। I want to tell you one thing. मैं आज एक चीज आपको बांटना चाहता हूँ। When this verse you read, जो ये वचन आज आप पढ़ते हो, that verse is seen here today. तो वह जो वचन है ना, वो आपको यहाँ पर आज दिखाई देगा। Amen. आमेन। Hallelujah. What I want to tell you, और मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, people read that verse should be manifesting in you, and you should be the manifested word of God. फिर जो आप वचन को पढ़ रहे हैं, वह वचन आपके अंदर जड़ पकड़ना चाहिए, ताकि वह वचन आपके द्वारा दूसरों को मिलता रहे, लोग देखें कि वह वचन आपके अंदर है। Amen. You understand? When they say thou shall not lie, did they remember your name? और जब ऐसा लिखा गया है कि तू झूठ मत बोलना, तो क्या उस समय आप उनको सिमरन आते हैं कि क्या आप झूठ बोलते हैं कि नहीं? But when you read this verse, all my people will remember me. They say, this man is not filled with wine now. This man is filled with the Holy Spirit now. और जितने सारे ये वचन जो अब इस समय देखते हैं, मुझे जानते हैं, वह इस बात का दावा कर सकते हैं कि अब जो यह व्यक्ति है वह शराब से मतवाला नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। Amen, amen, amen. Give clap to unto the Lord. आइए प्रभु का सारा धन्यवाद करें, उससे ताली दें। Why I told you this example? और क्यों मैंने इस उदाहरण को आपको दिया? Not that I am something great. मैं इसलिए आपको नहीं देना चाहता कि मैं आपको दिखाऊं, देखिए मैं कितना महान हूं, How I received deliverance. लेकिन आप जान लें कि मुझे छुटकारा कैसे मिला। I am giving the testimony what Jesus did in my life. मैं इस बात की गवाही दे रहा हूं जो यीशु मसीह ने मेरे जीवन में दिया है।
Amen. आमीन। Go to the cross. इसीलिए क्रूस के तरफ जाएं Every day. हर दिन। Crucify yourself in Christ. मसीह में अपने आप को प्रतिदिन क्रूस पे चढ़ाएं, Look at him. उसकी तरफ देखें, I am dead there. वहां ऐसा कन्फेस करें कि मैं मसीह में मर गया With हूं, all these things, I am dead there. और जितना सारा यहाँ पर गंदगी है मैं वहां पर उनके साथ मर I am चुका हूं, buried. मैं तो गाड़ा भी गया हूं, Nothing to do with these things. और इन सारे जो दर्द हैं उसके साथ कोई भी मेरा लेना देना नहीं। The resurrection power of Jesus flows into me. लेकिन यीशु की जो पुनरुत्थान की सामर्थ है वो मेरे अंदर क्या है, आए करके, In this area, no more I live, my Christ live in me. ताकि इन सारे क्षेत्रों में आज के बाद मैं न रहूं, लेकिन इन सारे क्षेत्रों में यीशु मसीह मेरे लिए रहे। No. In this area, no more I live, Christ liveth in me. In one particular area, maybe smoking, drinking, alcohol, pornography, lies, anger, whatever. और जिस क्षेत्र में आप आदत से मजबूर हैं या लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र में उसके बाद आप फिर न रहें, लेकिन यीशु मसीह वहां पर आके पूरी तरीके से कंट्रोल करे। Amen. As you go every day, और जैसे आप प्रतिदिन क्रूस पर जाएंगे, totally one day the total deliverance. तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको पूर्ण तरीके से छुटकारा मिलेगा। Hey, amen. I thought you will shout loudly, say hallelujah. Amen. And then let us see the second point. और आइए हम दूसरे जो बात है उसको देखते हैं। What to do to get this pure heart? हम इस शुद्ध मन को पाने के लिए और क्या करें? Not that we will do, the Spirit of the Lord will help you to do. इसका मतलब यह नहीं कि हमें कुछ करना है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा ताकि हम वह कर पाएं। Everything He has to do. और पवित्र आत्मा को ही सब कुछ करना है। Only our duty is to allow Him to do. और हमारा काम केवल इतना है कि हम पवित्र आत्मा को अनुमति दें ताकि वह हमारे अंदर करे उन चीजों को। Our problem is हमारे साथ समस्या क्या है? we don't allow Him to do. हम पवित्र आत्मा को अनुमति देते ही नहीं कि वह कार्य करे। See, as a doctor, when a patient comes, और भाई कहते हैं कि ये डॉक्टर हैं, और जब कोई भी पेशेंट इनके पास आता and है, we will explaining them take this medicine so and so. और ये जब मरीज को बताते हैं कि ये दवाइयां हैं और ऐसे ऐसे आपको लेना है, In between they will say, और इस बीच में वो बोलते हैं, sir, if we take this, this side effect will come. और अगर हम ये लेते हैं तो क्या इसका साइड इफेक्ट कुछ आएगा? I think if I take this tablet, is it good 2 times? I think if it is, I am little heavy and according to my weight I can take 600 mg. और फिर वो उनसे कहते हैं कि ये तो मैं दिन में 2 बार आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा कद काठी देखिए, तो ये अच्छा नहीं होगा कि थोड़ी में अधिक मात्रा में इसको ले लूं? Sir, you have knowledge, but I have studied. तो भाई उनको कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास कुछ जानकारी भले ही होगी, लेकिन मैंने इन बातों के लिए शिक्षा ली है। One patient told me, और एक मरीज ने इनको कहा, sir, old patient is better than the new doctor, sir. उसने कहा कि एक पुराना मरीज जो है ना, वो ज्यादा अच्छा है एक नए डॉक्टर से। To say very nice, sir. और वह कहता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा I told है। him to say very nice, sir. तो भाई ने उनसे कहा कि अच्छा महोदय ऐसा है, Then why you came? You can treat yourself. तो फिर आप मेरे पास क्यों आए? आप तो खुद को इलाज दे सकते हैं। No, doctor needed. उसने कहा नहीं नहीं भाई, इसके लिए तो डॉक्टर चाहिए। Correct. In the same way we are also. और इसी रीति से हम भी यहाँ पर हैं। Only Holy Spirit, God will do everything. क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो सब कुछ करता है, कर सकता है। Don't disturb His work. उसके कार्य में बाधा न डालें। Everyone say, don't disturb His work. हम में से हर एक व्यक्ति ये कहेगा कि उसके कार्यों में बाधा न डालें। Amen. He will complete His good work. वह अपना जो भला कार्य है उसको करते रहेगा। What He started, He will complete. जो उसने शुरुआत की है वह उसको अंजाम देगा। Amen. So let us see the second step. और हम दूसरा कदम जो है, स्तर जो है वो देखते हैं। Luke 7th chapter, लूका का अध्याय उसका 7वां 36 to 47. उसका 36 पद हम पढ़ते हैं। How long we can speak? I don't know the time. 9 o'clock।
फिर किसी फरीसी ने No, उस- no, wait. No need to read. It's a big verse. According to 7th chapter, 36 to 47. और हम लूका का 7 अध्याय उसका 36 से 40 तक जो लिखा है, One day, Lord Jesus Christ went to have food. और एक दिन यीशु मसीह जो है वो जाते हैं और भोजन के लिए बैठते हैं। So that is the time और वह समय था that lady Mary Magdalene came and she cried with the tears, washed his feet and broke the alabaster box. You know all that story. और हम देखते हैं वहां पर मरियम मगदलिनी जो आती है वह रोती रहती है और आंसुओं से उसके पैर धोती है, वह इत्र की जो बोतल है उसको तोड़ती है और वह उसके पैरों पर लगाती है। You know, Jews while eating, they will not sit like this. They will put their feet back and they will sit. और अब यहूदियों का जो प्रथा है अगर आप उसको जानेंगे तो जैसे हम बैठे हैं वो ऐसे नहीं बैठते हैं। भोजन करते समय उनके जो पैर हैं वो पीछे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। So from backside she came and she is crying. और वह पीछे के तरफ से आती है और रोते रोते यीशु के चरणों में आती है। And she broke that alabaster box. और उसके पास बहुमूल्य इत्र की जो बोतल थी उसको तोड़ देती है। So today we should break this alabaster box, इसीलिए जो यह इत्र है जो बोतल है उससे आज हमें तोड़ना है, which we have hid for a long time. जो हमने काफी समय से जो है बचा के रखा है। No one knows. कोई नहीं जानता। It may be a costly gift. यह एक महंगा जो है मूल्य हो सकता है इसका, You would have kept for a long time. और आपने बहुत सारे समय से उसको बचा के रखा I है। will give you one example. मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। When I was a young man, और भाई कहते हैं जब ये जवान थे उस समय, teenager, और यंग अवस्था के अंदर, छोटी अवस्था के अंदर 17-18 साल की उम्र में, the time one girl loved me and gave one kerchief. और उस समय एक लड़की थी जो इनसे प्रेम करती थी और एक रुमाल उनको दिया था। Wrote her name, my name, something she gave. और उन्होंने नाम लिखा इनका और उनको दे दिया। You don't do like that, okay? आप ऐसा मत करना। Nowadays you don't have time. Everything sent by one email. Tick, 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 tick. Okay, don't do. Okay, right. Anyhow, she gave me one kerchief और उस लड़की ने इनको एक रुमाल दिया and she told me, और उनसे कहा, you keep this always. इसको संभाल के रखना, I love you. मैं आपसे प्रेम करती I हूँ, will never leave you. मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। As usual, लेकिन अमूमन आप देखते हैं take a long jump and went to America, not to BC. उसने एक बड़ी छलांग लगाई और बिना मुझे देखे हुए वह अमेरिका चली गई। But kerchief is with me in the almara. लेकिन इनके अलमारी में आज भी वह रुमाल जो है वह पड़ा है। Not आज भी. ओके। सॉरी। Thank God I understand. Okay. I kept that kerchief in almara. You laugh yourself. You also have kerchief? No. No. नो नो। तो इन्होंने उस अलमारी के अंदर उस रुमाल को रख दिया And then I accepted Jesus. और फिर इन्होंने यीशु मसीह को क्या किया, अपना लिया। But that kerchief is there. लेकिन वह रुमाल फिर भी वहां पड़ा था। Sometimes I open my inner chamber of that almara and see that kerchief. और कभी कभी ये अपनी अलमारी खोलते थे और उस दराज में जहां पर वह रुमाल पड़ा था उसको देख के थोड़ा सा इनको लगता था कि अच्छा यह है मेरे लिए। I took baptism. और बपतिस्मा लिया इन्होंने, Kerchief is in almara. और रुमाल तो दराज में पड़ा है उस अलमारी में। Then I am filled with the Holy Spirit. और फिर पवित्र आत्मा से जो भर गए, Speaking in tongues. पवित्र उस अन्य भाषा में बोलने लगे And chasing out the devils. और जितने सारे दुष्ट आत्मा थे उनको जब निकालने का जो कार्य था, But still kerchief is in almara. लेकिन अलमारी में फिर भी वो रुमाल पड़ा रहा। And then God started taking me to villages. और फिर परमेश्वर इन्हें गांव-गांव के अंदर लेके गया I am going villages. और ये गांव-गांव गए। Oh, in Andhra, one full village has accepted Jesus Christ. There is no single person
who has not accepted Jesus. और आंध्र प्रदेश के अंदर एक ऐसा गांव है जहां प्रभु उनको लेकर गया, और वहां पर हर एक व्यक्ति जो उस गांव का निवासी था उसने पूरी तरीके से यीशु को ग्रहण किया, एक भी जना छूटा हुआ नहीं था। Still kerchief is in almara. लेकिन फिर भी अलमारी के अंदर क्या था, वह रुमाल पड़ा था। Sometimes I look at it, और कभी कभी मैं उसको जब देखता, then God started using me with the gifts of the Holy Spirit. फिर परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया कि जो पवित्र आत्मा के दान वरदान मेरे अंदर आए, People got healings. और लोगों को चंगाइयां मिलने लगी। There is one place near Anantapur district, Tadipatri, Yarragundapalli, a 12 to 14 years boy, dead boy, came to life. और एक जगह का जहां पर यह नाम Who बता रहे died हैं, for 6 hours. एक 12-13 साल का लड़का था जो शायद मर गया था और 6 घंटे तक वो मृत पड़ा था। He came to life. उसे जीवन मिला, Kerchief is in almara. लेकिन फिर भी अलमारी के अंदर वो रुमाल पड़ा था। Churches started building. Kalisha. उनकी इमारत बनने लगी, Kerchief is in almara. लेकिन फिर भी रुमाल जो अलमारी में है। One day, एक दिन I was seeking God. मैं परमेश्वर की जब खोज में बैठा, Is there anything between you and me, Lord, तब मैंने प्रभु से कहा, क्या कोई ऐसी चीज है जो तेरे मेरे दरमियान है which you don't like? और जो तुझे पसंद नहीं है प्रभु? He showed me that kerchief. तो परमेश्वर ने इसे वह रुमाल दिखाया, I didn't even touch with my hand. I took that particular, put into the fire. और मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, मैंने किसी चीज से उसे उठाकर आग में जला दिया। Hallelujah. हालेलुया। What I want to tell you, और मैं आपको इससे क्या बताना चाहता हूँ, whatever, after that, I started seeing my Jesus. और उसके बाद जो है मैंने अपने यीशु मसीह को क्या किया, देखना आरंभ किया। Amen. आमीन। What is written in the Bible, I started seeing what he was doing. और वहां पर बाइबल में जो जो लिखा है, मैंने इस बात का अनुभव किया कि यीशु वहां पर सब कुछ कर रहा था। I went to one big crusade. और एक बड़े से सभा के अंदर जब ये गए, One lady had on the left side breast cancer. और एक ऐसी औरत आई जिसको लेफ्ट साइड के अंदर ब्रेस्ट कैंसर था। She did not even wear her blouse. She was just putting her sari round because of the pain. और दर्द से वो इतना भरी थी कि वो ब्लाउज भी नहीं पहन पाती थी, केवल साड़ी को वह ओढ़े हुए थी। I was just standing on the stage. और भाई वहां पर जब स्टेज पे रुके थे, I saw Jesus moving to her, taking out everything fallen, and God gave new breast to her. और मैंने देखा कि यीशु मसीह आगे बढ़ गए और उस औरत को लेकर आए और वह नीचे झुक गई, और मैंने देखा कि परमेश्वर ने उन्हें नया ब्रिज दिया। I started seeing Jesus doing. और मैंने देखा, अनुभव किया कि यीशु सामने से कार्य कर रहे That हैं। alabaster box will keep you away looking to Jesus and what you want to do. और वो जो वेदी है वह हमेशा आपको दिखाएगी करके कि यीशु मसीह करना चाहता है, और वह आपको करते हुए देख पाएंगे। Check your life today. उसके लिए आप अपने जीवन को देखें, आप What is जांचें। that alabaster box still is there hidden inside? वह कौन सी ऐसी मूल्यवान वस्तु है जो आपके अंदर अब तक छुपी हुई है, उसे आप बाहर निकाल दें। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Ask God. प्रभु से Ask Holy Spirit. प्रभु से पूछें, पवित्र आत्मा से पूछें Holy Spirit, God, कि पवित्र आत्मा प्रभु, I am your temple. कि मैं तो तेरा मंदिर हूं, Check me. मुझे जांच ले। Which is not yours, please take it out from the roots of it. जो तेरा नहीं है, मेरे अंदर से जड़ समेत उसको बाहर निकाल दे। Amen. Hallelujah. Let us go one more step. एक और कदम हम आगे बढ़ेंगे। If you read Luke 8:1-3, अगर हम पढ़ें लूका का 8 अध्याय उसका 1 से लेके 3 तक, you have to read this. आप इसे पढ़ लीजिए। इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियां भी
जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे यह है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। Thank you. See now, the same Mary Magdalene with whom she is now. अब इस बात को देखिए कि यही मरियम मगदलिनी जो वहां पर थी, अब ये किसके साथ है? First thing, पहली बात, delivered completely. उसे पूर्ण छुटकारा मिल चुका है। Second thing, दूसरी मुख्य बात, what she loved, the alabaster box is broken. जिससे वो प्यार करती थी उसके लिए बहुमूल्य था, उसने तो तोड़ दिया यीशु के चरणों में। When she broke it, that aroma filled the room. और जैसे ही उसने उस इत्र की बोतल को तोड़ा था, उसकी सुगंध ने सारे कमरे को भर दिया था। When our heart is broken, there is an aroma which will be filled and Jesus smells it. जब आप यीशु के सामने अपना हृदय तोड़ देते हैं तो उसके द्वारा जो महक आती है वह यीशु तक पहुंचती है और वह उससे जो पूरा कमरा है भर जाता है। And the third thing, तीसरी बात, and she stuck with the right people. वह अब सही लोगों के साथ जुड़ी थी। Amen. Amen. With whom are you stuck? आप किसके साथ इस समय रुके हैं? Who are your friends? कौन है आपके इस समय मित्र? What a friend you are, what a friend you have. और जैसे आपके मित्र हैं वैसे ही आप हैं। No, no, no. What a friend you have, what a friend you are. और आपके मित्र कैसे हैं और आप किसके मित्र हैं? आप कैसे मित्र है? आप कैसे मित्र हैं? सॉरी, परवाह नहीं। Okay. Right? If you read 2 Samuel 13th chapter, अगर आप दूसरा शमूएल उसका 13 अध्याय पढ़े, 1 to 32. Now you don't read. उसका 1 से 32 पढ़ना I है, will लेकिन explain you. आपको समझाते हैं क्या लिखा है। There is one man called Amnon. यहाँ एक व्यक्ति है जो अम्नोन जिसका नाम He है, is the eldest son of David. और यह दाऊद का जो है ज्येष्ठ पुत्र And है। he have a friend Jonadab. और योनातन करके क्या है, उसका पुत्र है। And he have and there is Absalom, the son of David. और दाऊद का पुत्र जिसका नाम अबशलोम है, And sister of Absalom is Tamar. और अबशलोम की बहन का नाम तोमार है। And this Tamar is very beautiful girl. और ये जो तोमार है वह बहुत ही सुंदर लड़की है। She is the sister of Amnon. और अम्नोन की जो है वह बहन है। Father is same, mothers are different. पिता तो दाऊद ही है लेकिन उनकी माताएं अलग अलग हैं। This fellow Amnon और यह जो व्यक्ति है अम्नोन, saw the beauty of Tamar और उसने देखा जो तामार की जो सुंदरता है, and he has fallen in love with her और वह उसके साथ जो है वह प्रेम में पड़ गया, and he has become love sick. और उससे जो क्या था वह उस प्रेम रोगी हो गया। Super brother. प्रेम रोगी हो गया। Right. You know प्रेम रोगी, no? Yeah. कहाँ है? Correct, no? प्रेम रोगी। इंतजार। You understand what I am saying, you know? This fellow has become like that. और यह व्यक्ति जो था वह वैसा बना, Not eating, not drinking. ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था। Go and ask him. जिंदगी वो है, खत्म। अगर कोई उससे पूछता तो उसके पास किसी बात की आशा नहीं थी। आशा नहीं थी। करेक्ट। ओके, व्हाट टू डू? अब क्या करें? Then his friend Jonadab came. अब उसका जो मित्र था योनातान वो आया। Man, why you are like this? वो उससे कहता है कि तेरी दशा ऐसी क्यों है, क्या हुआ है तुझे? Then he explained. तब उसने सब कुछ बता दिया। Then Jonadab said, और योनादाब ने उससे कहा, अरे एक आइडिया will change every life, man. कि एक जो आइडिया है वो सारा जीवन बदल देती है। I have one idea. मेरे पास एक इसका सुझाव है। You send a message to your father. तू अपने पिता को एक संदेश भेज दे, telling him that you are not feeling well. कि तू उससे कहे अपने पिता से कि मैं अपने आप को अच्छा नहीं जान पड़ता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। So the king will come.
और फिर राजा आएगा, When he comes, जब वो आए tell him, उससे कहे, ask Tamar to come and make cookies for me. I will eat and become all right. और तू तब उससे कहना कि तामार को भेज ताकि वह मेरे लिए भोजन सामग्री बनाए ताकि वो मैं खाऊं और चंगा हो जाऊं। David said, okay, Tamar, please go. तो जो राजा दाऊद था उसने उसे लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, वह When तामार she को कहता came है in, जाओ। और जब तमार आई, She brought, वह लेकर आई, this fellow raped her. और तब उसने उसका क्या किया, बलात्कार किया। Entire Israelites, never happened such incident. और सारे इजराइल के अंदर ऐसा घिनौना काम कभी नहीं हुआ था। What happened? What a nasty thing happened. और कितना घिनौना जो कार्य वहां पर हुआ। Why? क्यों? What a friend he had. ऐसे मित्र जो था उसके पास था, Because of his wrong guidance. और उसके गलत मार्गदर्शन के लिए। So today, इसीलिए आज with whom are you stuck? आप किनके साथ अटके हैं? What type of counsel they are giving to you? वो कैसे आपको सुझाव बता रहे हैं? Stuck with the people who will give the counsel of the word of God. और ऐसे लोगों के साथ अटके या जुड़े जो आपको परमेश्वर के वचन से सलाह या सुझाव देते हैं। Amen. Not ideas. और ऐसे कहें कि आइडियाज आपको ना दे पाए। If you don't go to the people who give ideas, go to the people who will give the word to you. और ऐसे लोगों के पास न जाएं जो अलग अलग सुझाव आइडिया देते हैं, लेकिन वैसे लोगों के पास जाएं जो आपको परमेश्वर का वचन बताते हैं। Check your life today. इसीलिए अपने जीवन को आप जांचें। She is stuck with the right people. वह इस समय मरियम मगदलिनी जिनके साथ अटकी थी, जुड़ी थी, वह सही लोग थे। The right people with Jesus. और सही लोग और यीशु मसीह। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Repent today. इसीलिए आज पश्चाताप कीजिए। Lord, I want to cut off wrong friends in my life. I want to stuck with the right people who have the word of God, who are led by the Holy Spirit, who will speak the word. और फिर प्रभु से ऐसे पश्चाताप करें कि परमेश्वर, मैं गलत लोगों की संगति से निकलना चाहता हूं और मैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ और परमेश्वर के जनों के साथ जिनके अंदर पवित्र आत्मा है उनके साथ मैं जुड़ना चाहता हूं। Such people will see Jesus. और ऐसे लोग जो हैं वह यीशु मसीह को देखेंगे। Amen. Amen. And they will become like Jesus. और फिर यीशु मसीह के समान बन जाएंगे। No, I want my old friends. आप कहेंगे नहीं नहीं, मुझे तो जो मेरे पहले वाले मित्र हैं वही पसंद हैं। I take their counsel. मैं तो वो जो बताते हैं उनका ही सुनूंगा। I want their ideas. मुझे उनके ही सुझाव पसंद हैं। You cannot become the son of God. फिर वैसे आप परमेश्वर के पुत्र करके कभी नहीं बन पाएंगे। Check your life. अपने जीवन को जांचिए। Let me go faster. और मैं थोड़ा सा और रफ्तार से जाऊंगा। And let me tell you one more thing. एक और चीज मैं आपसे बांटना चाहता हूं। And फिर we should be doing the will of God. हम परमेश्वर की जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए जिए। When you are doing the will of God, you feel I belong to Jesus. जब आप परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए जीते हैं तो आपको जान पड़ता है कि आप तो यीशु मसीह के हैं। Amen. If you turn your Bibles to Mark 7:15. मरकुस 7 उसके 15 में हम देखते हैं। Think right or wrong. Yeah. There is nothing from without a man that entering into him can defile him, but the things which come out of him, those are they that defile the man. ऐसे तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही हैं जो उसे अशुद्ध बनाती हैं। You understand? It is not what I am taking, but what am I speaking. और यह क्या यहाँ पर देखते हैं कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं,
उससे हम अशुद्ध नहीं होते, लेकिन जो हम कहते हैं, जो बाहर निकालते हैं, उससे हम अशुद्ध होते हैं। By doing the will of God, Jesus belongs to me. और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूं, इससे मैं यीशु का हूं। Yeah, by this I can say I belong to Jesus. इससे मैं ये दावा करके कह सकता हूं कि मैं जो है यीशु मसीह का हूं। Are you doing your will or His will? तो आज आप क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं या उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? Today you have to pray unto God. आज आपको प्रार्थना करनी है प्रभु से। Lord Jesus, प्रभु यीशु, my greatest request today, मेरी सबसे बड़ा निवेदन आज आपके लिए जो है, destroy my will. आप प्रभु से प्रार्थना करें कि जो मेरी खुद की इच्छा है उसका नाश कीजिए। Amen. Amen. Let thy will be done. लेकिन उससे कहें कि फिर प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। Amen. Amen. The will of God should be done in my life. मेरे जीवन में परमेश्वर की जो इच्छा है वह पूरी हो, That is the perfect will. और यही तो सबसे सिद्ध इच्छा है। I wanted to become an IPS officer. और भाई कहते हैं कि इनकी तमन्ना थी कि ये एक आईपीएस ऑफिसर बने, That's why I am like this. और इसीलिए ये ऐसे करके हैं। I like IPS officers. और इनको पसंद था आईपीएस ऑफिसर, My father wanted me to become a doctor. और इनके पिता चाहते थे कि ये एक डॉक्टर बने। In our time, whatever parents say, we have to. और इनके समय में ये कहते हैं कि जो माता पिता कहते हैं वो वैसा करना पड़ता है। So I have done MBBS. इसीलिए भाई ने एमबीबीएस किया। But the truth is, लेकिन एक सच्चाई जो है, God's will is not becoming IPS officer or a doctor. God's will is that I should become the servant of God. लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है वो मेरे लिए ना तो आईपीएस ऑफिसर के लेकर है, ना डॉक्टर को लेकर है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि मैं एक प्रभु का सेवक बनूं। Amen. My father failed. और मेरे पिता जो है वह नाकामयाब हुए। Yeah, you should have asked God, you have given me this son, why have you given me Lord? और उनको चाहिए था कि वे अपने परमेश्वर से पूछते कि तूने मुझे बेटा दिया है तो इसके विषय में तेरी क्या इच्छा है। What fathers will do nowadays? बेटा अच्छा है, बेटा को डॉक्टर बनेंगे, बेटा को कलेक्टर बनेंगे। Ask God, it is not your property. और आपका पुत्र है, आपका बेटा बेटी, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आप प्रभु से पूछें कि उसकी क्या योजना है। You are only warden here, he is the father there. आप केवल उसके पालक यहाँ पर पालने वाले हैं, लेकिन That's all. हाँ, Don't take own decision. और आप अपने खुद के जो निर्णय है वो न लें। Ask God, प्रभु से पूछिए, why have you given me this child? क्यों आपने मुझे ये संतान दी है, In which way you trusted me for this child? और जिस रीति से आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं इस संतान के विषय में। Why, how you trusted me, Lord? कैसे आपने इस बात के लिए मुझे जो है योग्य बनाया। What should I do with him? तो फिर मैं इसके साथ क्या करूं। I don't have any will about him. मेरे लिए इसके लिए कोई इच्छा नहीं है, Only your will be done. लेकिन आपकी जो भी इच्छा है मैं इसके लिए पूरी I am करूंगा। seeking you, Lord. मैं आपकी खोज करता हूं Why प्रभु have you given me? कि क्यों आपने ये संतान मुझे दी। Amen. मैन Hallelujah. Hallelujah. You know why there is tears in the houses? Because they wanted their will to be done, and children wanted their will be to done, and no one wanted God's will be to done. आज आप देखते हैं कि घर में या परिवार में आंसू क्यों होते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो, संतान चाहती है कि उनकी इच्छा पूरी हो, लेकिन उनमें से कोई नहीं चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। That's why we are like this. इसीलिए तो हम यहाँ पर ऐसे हैं। But you are all wonderful people. लेकिन आप सब अच्छे और अद्भुत लोग हैं। From today you will see God's will. और आज के बाद आप परमेश्वर की जो इच्छा है उसको देखें। Holy Spirit, God will help you. पवित्र आत्मा प्रभु जो है वह आपकी सहायता करेगा। I am hearing the voice of the Lord telling me, whoever is sitting here, to them the Spirit of the Lord is going to help you to do only the will of God in your lives. और भाई कहते हैं कि पवित्र आत्मा की आवाज इनको सुनाई पड़ती है कि यहाँ पर जो भी ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि परमेश्वर की जो इच्छा है वह पूरी करना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी पूरी सहायता करेंगे। Amen. He himself is going to help you. वह खुद पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे ताकि आप प्रभु की इच्छा पूरी करें। Hallelujah. Let me go faster. मैं थोड़ा और तेज जाऊंगा। There I belong to Jesus. Now Jesus should belong to me.
अब मैं तो यीशु मसीह का हूं, लेकिन अब यीशु मसीह भी तो मेरा होना चाहिए। How it will be? तो वह कैसा होगा? If you read John 14th chapter, अगर आप यूहन्ना का 14 अध्याय पढ़ें, 21st verse, उसका 21 आयत, there it is written, यहां ऐसा लिखा है, if you follow my commandments, you will love me, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो मुझसे प्यार करते हो, and my Father will love him, और मेरा पिता उससे प्यार करेगा, and I will love him, और मैं भी उससे प्यार करूंगा, and I will reveal myself to him. और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। See, and will manifest myself to him. और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। Amen. When you follow the commandments, जब आप आज्ञाओं को माने, that means love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. और जैसे आज्ञा दी गई है कि तू संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण ताकत से परमेश्वर की से प्यार कर, अपने पड़ोसी से वैसा प्यार कर, You will love him. तो आप उससे प्यार करते हैं। If anyone says I love God, अगर कोई कहता है मैं प्रभु से प्यार करता हूं, and you don't love your neighbor, और आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते, they are 420, Bible says. तो बाइबल कहती है ऐसों के वे 420 हैं। You don't believe? क्या आप विश्वास नहीं करते? Turn your Bible, 1 John, आप अपने बाइबल को खोलिए, वहां पहला यूहन्ना 4th chapter, उसका 4 अध्याय, 20th verse. उसका 28 420. If any man say I love God and hath his brother, he is a liar. यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, अपने भाई से बैर रखता है, तो वह झूठा है। 420. Check your lives. अपने जीवनों को जांचिए। Do you love everyone? क्या आप सबसे प्रेम करते हैं? No, I don't love that particular, my mother-in-law, my brother-in-law, my daughter-in-law. I have one stupid fellow, my husband, I don't love him. No. यदि आप कहें कि मैं अपने सास से या अपने ननद से या किसी और से या अपने पति से प्यार नहीं करती हूं करके, अगर ऐसे आप कहें, I love everyone, I cannot love my wife, brother. There is a trouble with her. मैं बाकी सबसे तो प्यार करता हूं लेकिन अपने पत्नी से प्यार नहीं कर सकता हूं क्योंकि समस्या है। पड़ों से भी प्यार करता हूँ, घर में घर वाले को नहीं प्यार। Check. जांचिए। If any such people, अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति है, if you cannot love people, अगर आप लोगों से प्यार नहीं if करते, you cannot bring people into your heart and cherish them and nourish them in your heart, अगर आप लोगों को अपने हृदय में नहीं लेकर आते, वहां उनकी आप संभाल नहीं करते हैं, you cannot say I love God. तो आप नहीं कह सकते हैं कि आप प्रभु से प्यार करते हैं। If you love God, you love people. अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप लोगों से प्यार करते हैं। What love means? Not when they do good you will love them, when they do bad you will curse them. No, love is always unchangeable. और प्यार ऐसा नहीं कि जब वो प्यार करते हैं तो भी आप उनसे प्यार करें, जब वो श्राप दें तो आप उनको श्राप दें, लेकिन न बदलने वाला जो प्रेम है वह आप उनसे करें। No. Whatever they do, वे जो कुछ भी करते हैं, they keep loving them. आप उनसे प्यार करते रहें, Because love will not change. क्योंकि प्यार कभी बदलता नहीं, Because God is love और परमेश्वर प्यार है, and He will never change. वह नहीं बदलता। Amen. आमीन। One day I said, Lord, I am bringing lot of people, but these people are kicking in my heart. What should I do? और मैं एक बार प्रभु से ऐसे भाई कह रहे थे कि मैं बहुत सारे लोगों को प्रभु में तो ले आता हूं, लेकिन ये मुझे No. अपने दिल में लेकर आता हूं, लेकिन ये मुझे लात मारते हैं। What to do? लेकिन फिर मैं क्या करूं? God said, प्रभु ने कहा enlarge your heart, my son. कि मेरे पुत्र अपने हृदय को बड़ा कर। Amen. Amen. They will run and run and run and run. They will get tired and be quiet. और वे दौड़ेंगे 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 और एक दिन थकेंगे और शांत हो जाएंगे। Amen. आमीन। You understand? क्या आप समझे? Love people. लोगों से प्रेम करें, Put them in the heart. उन्हें हृदय में रखें। If any person is giving trouble, put him in the heart. अगर आपको कोई भी परेशान करता है, उसको हृदय में रख लीजिए। फंस गया। Now दिखाता हूँ। Now I'll show who I am. Pray for him.
और आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, Pray for him, pray for him, pray for him. उनके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। What is that prayer you should do? और आपको क्या प्रार्थना करनी है उनके लिए? Lord, take vengeance on this fellow. ऐसे कहेंगे कि प्रभु इससे बदला ले इस व्यक्ति से? No, you must pray. नहीं, आप प्रार्थना कीजिए, Like that only you must pray. और ऐसे ही आप प्रार्थना करें। You know what is the vengeance of God? आपको पता है परमेश्वर का बदला क्या है? Making Saul into Paul. जो शाऊल को पौलुस बना देता है, That is the vengeance of God. और यही तो परमेश्वर का पलटा है। I tore the Bible. I tore my Bible. मैंने बाइबल को फाड़ दिया था। God vengeance is now everywhere I have to carry and go. और परमेश्वर ने मुझसे ऐसा पलटा लिया कि अब मैं जहां भी जाता हूं तो बाइबल मेरे साथ है। Amen. If I see anyone tearing Bible, I will inside my heart. हो गया रे. अगर मैं देखता हूं किसी व्यक्ति को बाइबल फाड़ते हुए तो मुझे मन में ऐसे खुशी आती है, बस तो अब तो गया। After some time I will be seeing that fellow. Brother, praise the Lord, brother. और कुछ समय के बाद मैं उसे ऐसे ही जैसे मेरी दशा थी, मैं उसको बाइबल अपने सर पे लेके हुए देखूंगा कि वह भी बाइबल से प्रेरित होगा। Amen. Amen. Put the people in the heart. लोगों को अपने हृदय में रख Pray लीजिए, for them. उनके लिए प्रार्थना कीजिए, Pray for them. उनके लिए प्रार्थना Pray कीजिए, for them. उनके लिए प्रार्थना कीजिए Until the work is completed. जब तक कि कार्य पूरा ना हो जाए। If you do this, अगर आप ऐसा करोगे, Bible says, बाइबल कहता है, I love them. मैंने उनसे प्यार My किया, Father will love them. मेरा पिता उनसे प्यार करता And है, I will manifest to them. ताकि और मैं उनके ऊपर अपने आप को प्रकट करूंगा। Amen. Amen. You start seeing Jesus. और आप यीशु मसीह को देखना आरंभ करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And then in the 23rd verse it is written, और फिर 23 पद में ऐसा लिखा है, 23, यूहन्ना 14 उसका 23 पद में, if you love him, अगर आप उससे प्यार करते हो you will keep his words. तो आप उसके वचन को मानोगे। Their commandments, here words. वहां पर आज्ञा थी, यहाँ वचन है। And my Father will love, और मेरा पिता भी प्रेम करेगा, and my Father and me will come and abode in him. और मैं और मेरा पिता आएंगे और उसके अंदर निवास करेंगे। Amen. If you love him, अगर आप उससे प्यार करते हैं, he will manifest to you. वह आप अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। When he speaks to you, जब वह आपसे बातें करेगा, and you keep that words, वो वचन जब आप संभाल के रखेंगे, amen, आमीन, Father and Jesus will come and stay in this temple. तब पिता और यीशु जो है वह इस मंदिर में आकर निवास करेंगे। Amen. Father, Son and the Holy Spirit पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा in this temple. और इस मंदिर में Wherever this person goes, यह व्यक्ति जहां कहीं फिर जाएगा, kingdom of God is moving. परमेश्वर का जो राज्य है वह चलेगा फिरेगा। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। That is what Jesus was saying. The kingdom of God is at your hand. और यही तो यीशु मसीह उनको समझाना चाहता था कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे हाथों में है। Amen. You want to be the kingdom of God? क्या आपको परमेश्वर के राज्य को महसूस करना है? You want God to come and stay? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आए और आपके अंदर निवास करे? Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। What a great joy. यह कितना बड़ा आनंद है। This Mary Magdalene. Can you give me 5 minutes, please? Forgive me. I have taken more time. और आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं? Please. मुझे क्षमा कीजिए, मैंने थोड़ा समय ज्यादा लिया है। Maximum 7 minutes. Fullness, okay? Thank you. Thank you. Because without completing a message, I cannot stop the message. और संदेश को आधे में नहीं छोड़ सकते, उसको पूरा करना जरूरी है। Amen. And then, if you see the 4th point, और चौथी बात अगर आप इसको जाने, John 20th chapter, यूहन्ना का 20 अध्याय 1 to 18, उसका 1 से 18, there it is written, यहाँ ऐसा लिखा on है, the first day of the week,
और सप्ताह के पहले दिन when Jesus Christ was dead and buried there in that tabernacle, in that tomb, और जब कब्र के अंदर यीशु मसीह को मारा गया, वहां पर गाड़ा गया, and then Mary and Mary Magdalene, Mother Mary, Mary Magdalene, they went to that tomb. और फिर उस कब्र पर जब यीशु की माता मरियम और मरियम मगदलिनी दोनों जब वहां पर कब्र पर पहुंचे थे, According to the Jewish custom, they will apply few scents and all those things. और यहूदियों की प्रथा के अनुसार वहां पर वे जाते थे कब्र पर और कुछ इत्र और कुछ सुगंधित द्रव्य जो थे वो वहां पर लगा के आते थे, So they were talking. और वे बातें करते हुए जा Who रहे will थे। roll the stone of the sepulchre? वे सोच रहे थे कि इस कब्र के ऊपर जो पत्थर पड़ा है इसको आखिर कौन हटाएगा। But when they saw there, it was open. लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं, वहां पर देखते हैं पत्थर तो पहले से हटा गया है। Mary Magdalene ran to the disciples. और मरियम मगदलिनी दौड़ दौड़ कर चेलों के पास पहुंचती है And she said, it is rolled away. और वह उनसे आगे कहती है कि पत्थर तो हट चुका है। Bible says, all the disciples came and saw inside the empty tomb. और फिर बाइबल ऐसा कहती है कि चेले दौड़ते हुए आए और जब उन्होंने अंदर का मंजर देखा तो देखा कब्र खाली है And they went away. और वे वहां से चले गए। And Mary Magdalene was standing there. लेकिन मरियम मगदलिनी वहां पर रुकी रही। What for she is standing? वो किस लिए वहां रुक गई थी? She wanted dead Jesus. वह देखना चाहती थी, उसे चाहिए था मृत यीशु मसीह। With that Jesus, no goodness will come. और With that Jesus, no goodness will come. और आपको ऐसा यीशु मिलेगा तो कुछ भी उससे भलाई नहीं आने वाली, No blessing will come. कोई आशीष नहीं आने No वाली, goodness will come. कोई अच्छी भलाई नहीं, Nothing. कुछ भी नहीं। She wanted that Jesus. लेकिन उसे फिर भी वो मृत जो यीशु था वो चाहिए था। No benefit, no blessing, Jesus she wanted. कोई लाभ का नहीं, कोई आशीष मृत यीशु से नहीं आएगी, फिर भी उसे वह मृत यीशु चाहिए था। She's crying. वह रो रही थी She saw a person. और उसने एक व्यक्ति को देखा। She thought he's a gardener. उसको ऐसा लगा कि यह माली है बाग का। And she says, उसने कहा, where is his body? Give me, I will carry and go. उसने कहा कि उसका मृतदेह कहाँ रखा है, मुझे दे दो, मैं उसको लेकर A जाऊंगी। woman asking for a dead body. एक औरत जो है वो मृतदेह के लिए मांग कर रही है। See that love for Jesus. देखिए उसके प्रेम को कितना, उसका प्यार, हृदय में प्यार है She is यीशु के not लिए, interested anything. और उससे किसी और वस्तु में रुचि नहीं। No benefit, no blessing, no goodness. She want that Jesus. उसे पता था कि उस मृत यीशु से उसे कुछ भी काम का नहीं, ना कोई फायदा है, ना कोई आशीष मिलने वाली है, उसके बावजूद भी उसे वह देह चाहिए। Then Jesus said, और फिर यीशु ने उससे कहा, Mary. हे मरियम। She understood. तब उसे पता चला कि यह किसकी आवाज है। She says, उसने कहा, Rabbani. उसने कहा, Oh, my Jesus. उसने कहा, हे रबी, क्या तू है? Hey, Master. हे स्वामी, क्या ये तू है? Master. Jesus says, Yeshu don't ne- touch me. यीशु ने कहा, मुझे स्पर्श मत करना, I have not yet gone to the Father. क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। As a high priest, I have to go and give this blood there. और एक महायाजक होने के नाते मुझे ये सारा लहू जो है वो उसे देना है। But see the love for Jesus. लेकिन यीशु मसीह को, यीशु मसीह के लिए उस मरियम का प्रेम को समझिए। It's Jesus even not gone there. He is appearing to her. और यीशु मसीह वहां प्रभु के सामने जाने से पहले देखिए उसको दिखाई देते हैं, उसे दर्शन देते हैं। Amen. You know one great thing? क्या आप एक बड़ी बात जो है, The disciples who were with Jesus preached empty tomb. The Mary Magdalene, a prostitute who changed to be the lover of Jesus, preached the risen Jesus. और जितने सारे चेले थे उन्होंने यीशु मसीह की खाली कब्र के विषय में बातें कही कि कब्र खाली थी करके, लेकिन एक ऐसी औरत जो व्यभिचारिणी थी और वह वहां खड़ी हुई और वह प्रचार करती है कि यीशु मसीह जीवित हो गया है। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Today, आज Bible says, बाइबल कहती है, wanted the manifested sons of God.
कि सृष्टि जो है वह परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की इंतजार में है। Unless you become the lover of Jesus, और जब तक आप यीशु मसीह के प्रेमी नहीं बनते हैं, unless you fall in love with Jesus, जब तक आप यीशु के साथ प्रेम में नहीं पड़ जाते हैं, nothing good can happen. कोई भी भली वस्तु नहीं हो सकती। Can you all stand up in the presence of God? क्या आप सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे? Talk to God. If प्रभु you से cannot stand, please sit down. अगर आप में से कोई ऐसा जन है जो नहीं खड़ा हो पा रहा है, Anyone cannot stand, please don't. अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे खड़े रहने में कोई समस्या है, तो आप बैठ जाइए। God is not seeing your outside, inside. परमेश्वर बाहरी रूप से आपको नहीं देखता, वो आपका हृदय जानता है। Everyone look to Jesus and say, आप में से हर एक व्यक्ति यीशु की ओर देखें और कहें I want to love you, Jesus. कि यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करना चाहता हूं या चाहती हूं। I don't want blessing. मुझे आशीषें नहीं चाहिए। Today I am not need of any miracle. मुझे आज किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं। I have not come for any benefit. मैं किसी फायदे के लिए आज नहीं आया, I want to love you, Jesus. लेकिन मैं आया हूं ताकि मैं प्रभु आपसे प्यार कर पाऊं। I want to fall in love with you, Jesus. मैं आपके साथ प्रेम में पड़ना चाहता हूं। Holy Spirit, God, it is written in Romans 5:5, you will shed the love of God into our hearts. और ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा जो प्रभु है, रोमियो 5:5 में, कि आप जो प्रभु का प्यार है वो हमारे हृदयों में उंडेलेंगे। Here I am. यहाँ पर मैं हूँ, Here I am. और देख मैं यहाँ पर हूँ। Everyone tell him, आप में से हर एक जन उससे Here I कहे am. कि मैं यहाँ हूँ प्रभु, I want to love you. और मैं चाहता हूँ कि आप I मुझसे want to प्यार- fall in love with you. मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। I want total deliverance. मुझे पूर्ण तरीके का छुटकारा चाहिए, I want to break this alabaster box. और ये जो मूल्यवान वस्तु मेरे अंदर है मैं इसे तोड़ना I चाहता want to हूँ, stuck with the right people. और मैं सही लोगों के साथ अटकना चाहता हूँ। I want to do your will. मैं तेरी इच्छा को पूरा करना I चाहता want to हूँ, take the people into my heart. और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को हृदय में जगह दूं। Lord, I want to love you. पिता मैं तुझसे प्यार करना I चाहता don't हूँ। want anything today from you. मुझे आज आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। I want you, Jesus. मुझे केवल और केवल आप यीशु चाहिए। I want you, Jesus. मुझे यीशु आप ही चाहिए। I want to love you, Jesus. मैं यीशु आपसे प्यार करना I चाहता want to हूँ। love you. मैं आपको प्यार करना चाहता Oh, हूँ। Ramaseria Rataranaba. Oh God, fill this place with your love. Fill every heart with your love. पिता इस जगह को अपने प्यार से भर दीजिए, हर एक के हृदय को अपने प्यार से भर दीजिए। Everyone, everyone, everyone. Let we become the lovers of Jesus tonight. और आज हम में से हर एक जन यीशु मसीह से प्रेम करने वाले बन जाएं। Holy Spirit, God, shed your love into every heart this night. और पवित्र आत्मा आकर जो आपके हृदयों के अंदर यीशु मसीह का जो प्यार है उसको आज पूरी तरीके से भर दे। सब लोग खड़े रहेंगे। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा जो पवित्र आत्मा हमें दी गई है वो आपके और मेरे दिलों को प्यार से भर रही है। अपने हृदय को हर प्रकार की बुराई से मुक्त करते हुए, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए शुद्ध रखते हुए, हर एक वह चीज़ जिससे आप बहुत अधिक प्यार करते हैं, जो आपके लिए बहुमूल्य है, और परमेश्वर कहता है भीतर की वस्तुओं को दान कर दो, भीतर की वस्तुओं को दान कर दो, और मेरे लिए मेरा जो स्थान है, मेरा घर अर्थात आपका दिल शुद्ध कीजिए, तो मैं वहाँ निवास करने के लिए आऊँगा और अपनी महिमा से, अपने प्यार से भर दूँगा और अपने आप को प्रकट करूँगा, और दुनिया आपको मेरे पुत्र और पुत्री के तौर देखेगी, क्योंकि आपके अंदर मेरा स्वभाव होगा। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आज वह उस जीवन का झरना पवित्र आत्मा के द्वारा आप हर एक के हृदय के अंदर उंडेल रहें, और दुआ करते कि हर तरह की बुराई, हर तरह का द्वेष, हर गैर बैर, नफरत, जलन, ईर्ष्या, अक्षमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने लिए औरों के लिए
प्रभु पूरी तरह से दूर होने पाए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से। लेकिन आज हर एक का हृदय मसीह यीशु तेरी आत्मा से परिपूर्ण हो, हर एक का हृदय शुद्ध हो, ताकि हर एक जन प्रभु तेरी महिमा से मण्डित हो। आज दुआ करते हैं कि पिता आज तेरे लोगों को तेरी आत्मा के सामर्थ से भर दे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो उसके आने से सामर्थ मिलता है। तो आज तेरी सामर्थ को हर एक के जिन में भर दे, चाहे शरीर का, चाहे मन का, चाहे आत्मा का, चाहे धन का। प्रभु आज हर एक को तू अपने आप से भर दे, हर एक को तू अपने आप से भर दे। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता। सारा आदर सारी महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को मिले, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। एक जोरदार ताली परमेश्वर के नाम को देंगे।